अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे और वो है डेंगू फीवर। आजकल इसके केसेस बहुत सारे बढ़ गए हैं और इसकी वजह से बहुत सारे अमवात भी हुए हैं। ये बहुत अहम टॉपिक हैं और हम खास करके बात करेंगे कि डेंगू फीवर की वजह से अमवात क्यों हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है। डेंगू फीवर एक्चुअली एक वायरल इन्फेक्शन है जो एक के बंदे से दूसरे बंदे तक वेक्टर के ज़रिए फैलता है और वो वेक्टर है एडिस इजिप्टी। डेंगू की जो निशानियां हैं वो है हाई ग्रेड फीवर, तेज बुखार। उसके अलावा डेंगू में जिस्म पे दाग धब्बे निशान बन सकते हैं। कहीं से भी खून आ सकता है, नाक से, मुंह से या जिस्म के किसी भी हिस्से से। उसके अलावा डेंगू में आंखें जो है वो पीली हो सकती हैं और इसमें होता है बोन ब्रोकन फीवर। इसमें हड्डियों में इतना दर्द होता है जैसे बंदे को लगता है कि मेरी हड्डियां, जिस्म जो है वो टूट रहा है। ये इसकी खास अलामत है। अगर ऐसी अलामत है तो फिर हमें इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन इसकी है NS1 एंटीजन जो फर्स्ट वीक में हम करवाते हैं। उसके अलावा इसकी इन्वेस्टिगेशन हैं जैसे एंटी डेंगू एंटीबॉडीज IgM IgG, और हम इसके लिए PCR भी करवा सकते हैं। दूसरा ये है कि डेंगू का कोई खास जो है अभी तक इलाज नहीं हुआ है, मगर हम इसके कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। डेंगू की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कहीं से भी खून आना मतलब तो खून जो है वो इंट्राक्रैनियल हेमरेज भी हो सकता है। दिमाग में भी, दिमाग की नस भी कोई फट सकती है, वहां से भी दिमाग में अगर खून जम जाता है तो ये भी उसकी कॉम्प्लिकेशन, इसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। दूसरी जो और हम इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, इसका इलाज कैसे करेंगे। अगर कोई पेशेंट जिसके प्लेटलेट्स 10,000 से कम है या फिर जिस्म के किसी भी हिस्से से खून आ रहा है तो हम उस पेशेंट को प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज करेंगे। उसके अलावा इसमें सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसलिए हम इसमें एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। और इसमें जो एक खास कॉम्प्लिकेशन है वो डेंगू वायरल हेमरेजिक फीवर, हेमरेजिक फीवर पे हमने बात कर ली। और दूसरा है डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू में क्या होता है कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे गुर्दे हैं, किडनीज है, वहां पे ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। तो फिर किडनीज जो है वो एनीरिया में पेशेंट चला जाएगा, पेशेंट का पेशाब जो है वो बंद हो जाएगा और पेशेंट अक्यूट रीनल फेल्योर में जा सकता है। पेशेंट को डायलिसिस की भी जरूरत पड़ सकती है और उसके अलावा पेशेंट की अमवात भी इसकी वजह से हो सकती है। तो इस सूरत हाल में हमें पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स देने हैं और उसके अलावा हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि ओरली भी वो फ्लूइड इनटेक ज़्यादा करे। मगर फ्लूइड ज़्यादा देने से पेशेंट को फ्लूइड ओवरलोड भी हो सकता है, इसलिए हमने उसके यूरिन आउटपुट जो है वो मॉनिटर करना है और देखना है कि पेशेंट को एडिमा या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वगैरह तो नहीं हो रही है, ताकि हम उसके फ्लूइड्स जो है वो स्टॉप कर सकें।